नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, किस तरह से जनरल एंट्रीज की जाती हैं, उनके क्या रूल्स हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि टैली प्राइम में लेजर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन लेजर्स बनाने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि हमें टैली में प्री डिफाइंड जो ग्रुप्स दिए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हो। तो आज की क्लास में हम टैली प्राइम में दिए गए सभी ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि किस लेजर को आपको किस ग्रुप में रखना है, जिससे लेजर्स के नेचर को आइडेंटिफाई करते हुए हम ग्रुप्स को आसानी से सेलेक्ट कर सकें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस जो टैली प्राइम से संबंधित थे वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टैली ERP 9 में जो ग्रुप्स हमें देखने को मिलते थे वो टोटल 28 ग्रुप्स थे। उन्हीं को टैली प्राइम के अंदर कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर भी आपको सेम ग्रुप्स दिखाई देंगे। दोस्तों, टैली में टोटल 28 ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। इन ग्रुप्स में 15 प्राइमरी ग्रुप्स और 13 सब ग्रुप्स हैं। वास्तव में ग्रुप्स सेम नेचर के लेजर्स का एक कलेक्शन होता है और यहाँ टैली में इन कलेक्शंस को ही ग्रुप कहा जाता है। इन ग्रुप्स को समझने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम में लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ हमें अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही हम किसी भी नए लेजर को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें लेजर नाम यहाँ पर टाइप करना होता है। देन जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो अंडर सेक्शन में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब दोस्तों, हमें तय करना होता है कि हम जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं उस लेजर का एप्रोप्रिएट उपयुक्त ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस लिस्ट में सबसे पहले जो ग्रुप है वो है बैंक अकाउंट। अब इस बैंक अकाउंट ग्रुप में हम कौन कौन से लेजर्स ओपन कर सकते हैं, आइए सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट ग्रुप में हम करंट बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, या आपको ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल बोला हुआ है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, तो ऐसे सभी लेजर्स हमें बैंक अकाउंट ग्रुप में ओपन करने होते हैं। टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें अपने लेजर का नेम यहाँ पर टाइप करना है। PNB बैंक अकाउंट, मान लीजिए ये हमारा करंट अकाउंट है या ये सेविंग बैंक अकाउंट है, तो आप साथ में लेजर के साथ मेंशन कर सकते हैं एज बी सेविंग बैंक अकाउंट, इस तरह से आप मेंशन कर लीजिएगा। देन आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो जितने भी बैंक से संबंधित हमारे अकाउंट होंगे उनका ग्रुप हम रखेंगे बैंक अकाउंट। तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद बैंक से रिलेटेड सारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं और इस लेजर को हमें सेव करना होता है। इस तरह से हम एक सिंपल बैंक अकाउंट से रिलेटेड लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ग्रुप आता है बैंक OCC या बैंक OD। दोस्तों, बैंक OD ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और बैंक OCC ग्रुप CC लिमिट या ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों ही ग्रुप बैंक से लोन लेने पर यूज़ किए जाते हैं। इट मीन्स जब भी आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो बैंक लोन लेजर को आपको बैंक OD ग्रुप में ओपन करना होगा। वास्तव में मार्केट में ये दोनों ही लोन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। आगे चलकर आने वाली क्लासेस में हम इन दोनों लोन्स को डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। पर अभी शुरुआत में आप जब भी बैंक से लोन लें तो बैंक लोन अकाउंट को बैंक OD ग्रुप में ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया तो आपको बैंक लोन अकाउंट इस तरह से ओपन करना है और जब आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आप बैंक OD ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बैंक OCC ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो भी आप ध्यान दीजिएगा, टैली हमें यहाँ पर बैंक OD ही डिस्प्ले करता है। अभी मैंने बैंक OCC सेलेक्ट किया है तो भी बैंक OD ही ग्रुप डिस्प्ले होगा। इट मीन्स टैली में ये दोनों ग्रुप का यूज़ बैंक लोन अकाउंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लोन की कैटेगरी है सिक्योर्ड लोन्स। लोन टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट बैंक। बैंक को छोड़कर किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन लेने पर आपको लेजर सिक्योर्ड लोन में ओपन करना है। सिक्योर्ड जैसा कि इसका नाम है, सुरक्षित ऋण। आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है, आपने किसी फाइनेंस कंपनी से कोई कार खरीदने के लिए लोन लिया है, आप कोई गोल्ड लोन ले रहे हैं या आपने बिल्डिंग गिरवी रखकर फिर लोन लिया है, तो ऐसा कोई भी लोन जिसको लेते समय आपने कोई सिक्योरिटी रखी है, ऐसी सभी लोन्स को हमें सिक्योर्ड लोन्स में ओपन करना होता है।
दोस्तों बैंक लोन भी एक प्रकार का सिक्योर्ड लोन होता है, पर टैली में बैंक लोन के लिए अलग एक ग्रुप डिफाइन किया गया है जो कि बैंक ओडी है। इसलिए हमें सिक्योर्ड लोन में बैंक वाले लोन्स ओपन नहीं करने हैं। सिक्योर्ड लोन्स में हमें बैंक को छोड़कर किसी भी अन्य संस्थान से लोन लेने पर उनके लेजर्स को यहाँ पर ओपन करना है। नेक्स्ट लोन की कैटेगरी है अनसिक्योर्ड लोन्स। जैसा इसका नाम है, असुरक्षित ऋण। जब आप अपने मित्रों या रिश्तेदारों से लोन लेते हैं या किसी भी आउटसाइड पार्टी से लोन लेते हैं तो ऐसे सभी लोन्स अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में रखे जाते हैं। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसे लोन जिनको लेते समय आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है और ऐसे लोन्स में जिन पार्टी से हमने लोन लिया है वो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, उन सभी लोन्स को हमें अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में रखना है। तो ये 3 कैटेगरी हो गई लोन लेने वाली। जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको बैंक ओडी में रखना है। फाइनेंस कंपनी से लोन लिया तो सिक्योर्ड लोन्स में रखना है। फ्रेंड और रिलेटिव से लोन लिया तो अनसिक्योर्ड लोन्स में रखना है। अब बात आती है जब हम कभी किसी को लोन देंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए टैली में अलग से ग्रुप है, लोन एंड एडवांस असेट्स। इट मीन्स जब भी हम किसी को लोन देते हैं अथवा एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका लेजर हमें लोन एडवांस ग्रुप में ओपन करना है। जैसे एडवांस सैलरी, लोन टू दीपक, एडवांस टैक्स, एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। ऐसे सारे लेजर्स हमें लोन एडवांस ग्रुप में ओपन करने होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। इस ग्रुप में कैपिटल, शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, किसी भी प्रकार का कैपिटल अकाउंट हमें कैपिटल अकाउंट में ओपन करना होता है। इसके अलावा ड्राइंग्स, एलआई लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स से संबंधित लेजर्स भी हमें कैपिटल अकाउंट में रखने होंगे। और ईयर के एंड पर ड्राइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स को कैपिटल में से लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है डिपॉजिट असेट्स। जैसा इसका नाम है, एनी डिपॉजिट मेड बाय द कंपनी इन विच टाइम पीरियड एंड प्रॉफिट इज प्री डिफाइंड। ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और लाभ पूर्व निर्धारित होता है, तो आपको ऐसे सभी लेजर्स को डिपॉजिट असेट ग्रुप में ओपन करना होता है। जैसे एफडी फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स, केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। इस तरह के सभी डिपॉजिट्स जिसमें आपको पहले से पता हो कि कितने टाइम पीरियड के लिए है और प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, उन सभी लेजर्स को आपको डिपॉजिट असेट्स में ओपन करना होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है अगला ग्रुप इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन विच टाइम पीरियड एंड प्रॉफिट इज नॉट प्री डिफाइंड। ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और लाभ पूर्व निर्धारित नहीं होता। जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लॉटरी। इनमें जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें ना तो समय सीमा और ना ही प्रॉफिट पहले से सुनिश्चित होता है। इसलिए ऐसे सभी निवेश के लेजर्स हमें इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखने चाहिए। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चे। ऐसे सभी खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं। ये सभी एक्सपेंसेस हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं, तो इन सभी को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। जैसे वेजेस, पावर बिल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। इन सभी के लेजर्स हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओपन करने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर लाइट बिल को पावर बिल कहा जाता है क्योंकि ये हमारे फैक्ट्री से संबंधित है। फैक्ट्री में पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए फैक्ट्री का जो लाइट बिल होता है उसे पावर बिल कहा जाता है और ऑफिस का जो लाइट बिल होता है उसे लाइट बिल ही कहा जाता है। तो जब भी फैक्ट्री के खर्चों की बात होगी तो हमें उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में ओपन करना चाहिए। अगला ग्रुप है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रखते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर पोस्टेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में ऑफिस से संबंधित सभी खर्चों के खातों को ओपन किया जाता है। जैसे डिस्काउंट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेब्ट्स, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, लॉस बाय फायर, पेट्रोल, डेप्रिसिएशन, टी बिल, स्टेशनरी, चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल और एक्सेट्रा। जितने भी खर्चे आपके ऑफिस को मैनेज करने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए किए जाते हैं, उन सभी के लेजर्स आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में ओपन करने हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर हम लोग दिखाते हैं। ऐसी सारी इनकम जो माल को बेचने के अलावा हमें प्राप्त होती है, या ऐसी इनकम किसी अदर सोर्स से आपको रिसीव होती है। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
सैलरी रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इन सभी इनकम्स के लेजर हमें इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में ओपन करने होते हैं। आपको यहाँ याद रखना है, ध्यान रखना है, जो इनकम हमें डायरेक्टली सेल्स से जनरेट होती है, माल को बेचने से जो इनकम हमें जनरेट होती है, उसका लेजर हम इनडायरेक्ट इनकम में नहीं बनाते हैं। अगला हमारा ग्रुप है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। जैसा कि इसका नाम है, सभी प्रकार के टैक्स संबंधित लेजर्स हमें इस ग्रुप में ओपन करने होते हैं, जैसे जीएसटी, टीडीएस, सरचार्ज, सेस और वेट। आपको जब भी कोई टैक्स दिखाई दे तो उसका लेजर आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में ओपन कर सकते हैं। अगला हमारा ग्रुप है फिक्स्ड असेट, स्थायी संपत्तियाँ। ऐसी असेट्स, ऐसी संपत्तियाँ, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका जीवन काल दीर्घ होता है, लॉन्ग लाइफ होती है और जिन्हें सामान्य रूप से हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर, साइकिल, लाइव स्टॉक, सॉफ्टवेयर्स। इन सारे असेट्स का लेजर हम फिक्स असेट ग्रुप में ओपन करते हैं। अगला हमारा ग्रुप आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें प्रारंभिक व्यय के नाम से जाना जाता है। एक्सपेंसेस अकर बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, सच एक्सपेंसेस मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, जैसे इनकॉर्पोरेशन एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ऐसे सभी खर्चे जो व्यापार को प्रारंभ करने से पूर्व किए जाते हैं, इन सभी खर्चों के खातों को हमें कैपिटलाइज यानी पूंजीकृत करना होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई व्यापार चालू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कई तरह के एक्सपेंसेस करने होते हैं। जैसे कंपनी बनाने के लिए हमें पेपर्स बनाने पड़ते हैं, लीगल वर्क करना पड़ता है, उसमें खर्चा होता है। कंपनी का इनॉग्रेशन करना है तो कंपनी के स्टार्ट होने से पहले आप कैंपेन रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसे सभी खर्चों को टैली में मिसलेनियस एक्सपेंसेस ग्रुप में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपना बिजनेस 26 जनवरी से स्टार्ट करना है और हमने 1 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया 1000 रुपये का, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू कैश एंट्री हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है और बिजनेस में से पैसा जा नहीं सकता है। इस वजह से हमें यहाँ पर एंट्री करनी होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी अभी जो खर्चा किया है वो खर्चा किसने किया है? बिजनेस के ओनर ने। और बिजनेस का ओनर जो भी खर्चा करता है वो एक तरह से बिजनेस में कैपिटल मान लिया जाता है, इसलिए हमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री हमारी बुक्स में पास करनी होती है। लेकिन आप याद रखिएगा, यही एंट्री जब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में की जाती है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक की एंट्री हमें पास करनी होती है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है प्रोविजंस, टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर लॉसेस। व्यापार में भविष्य में होने वाली हानियों से बचने के लिए या भविष्य में होने वाले खर्चों से व्यापार को सुरक्षित करने के लिए हम व्यापार में कुछ फंड्स बनाते हैं, जिन्हें प्रोविजंस के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर सैंडी क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर सैंडी डेटर। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस के लेजर्स हम अपने बिजनेस में बना सकते हैं। आगे चलकर हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हमें अपने बिजनेस में कब प्रोविजन बनाना चाहिए और उसका किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ग्रुप यहाँ पर आ रहा है परचेजेस। दोस्तों, परचेज ग्रुप में परचेज और परचेज रिटर्न, ये दो लेजर्स हमें ओपन करने होते हैं। इसी तरह से सेल्स ग्रुप में हम सेल्स और सेल्स रिटर्न लेजर्स को ओपन करते हैं। स्टॉक इन हैंड ग्रुप में हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स से संबंधित लेजर्स को ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है सेंड्री क्रेडिटर्स, लेनदार। एनी पर्सन हु सप्लाई द गुड्स टू अ बिजनेस फर्म ऑन क्रेडिट बेसिस विल बी कॉल्ड एज सेंड्री क्रेडिटर्स। ऐसी सभी पार्टीज जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं या जो हमसे पैसा मांगते हैं, उन सभी के लेजर्स को हम सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखते हैं। ये सभी पार्टीज हमारी लेनदार होती हैं, हमसे पैसा मांगती हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेंड्री डेटर्स। डेटर मीन्स देनदार। ऐसी सभी पार्टीज जिनको हम उधार माल बेचते हैं या जिनसे हम पैसा मांगते हैं। व्हेन अ बिजनेस फर्म सप्लाई द गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस, देन दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज सेंड्री डेटर्स। दोस्तों, ये सभी हमने ग्रुप्स की डिटेल पढ़ी, किस ग्रुप में हमें कौन कौन से लेजर्स को ओपन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेली में टोटल 28 ग्रुप्स हैं, लेकिन जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर 34 ग्रुप्स दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं टेली के अंदर जिनके दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसे एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी कहा गया है। डायरेक्ट इनकम है तो इसे इनकम डायरेक्ट भी कहा गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो आपको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के रूप में भी दिखाई देगा। इनडायरेक्ट इनकम्स वापस से इनकम इनडायरेक्ट के रूप में। बैंक ओडी
और बैंक OCC दोनों एक ही हैं, लेकिन लिस्ट में हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस वो रिटेन अर्निंग के नाम से हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके दो दो नाम हैं, इसलिए जब आप लिस्ट में काउंट करेंगे तो आपको टोटल जो ग्रुप्स हैं 34 दिखाई देंगे। अब दोस्तों हमने ग्रुप सारे पढ़ लिए और ये भी समझा कि हम किस तरह से लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हमें वाउचर एंट्री करनी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि टैली में कौन कौन से वाउचर होते हैं और उन वाउचर्स को किस तरह से हमें यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करना होता है। दोस्तों यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।